श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी प्यारे बंधुओं को आज मैं एक बहुत ही छोटा-सा प्रसंग जिसमें एक गुरु है, एक राजा है, एक नर्तकी है और राजकुमारी है और राजकुमार है। इन सब के जीवन में कैसे परिवर्तन आया? क्या जो चंद पंक्तियाँ थी, उन्होंने इन सब के जीवन में परिवर्तन ला दिया, त्याग दे दिया, वैराग्य दे दिया इन सबको, एक समझ दे दी, एक सीख दे दी। वो कौन-सा दोहा था जिसके कारण इन सबको वैराग्य प्राप्त हुआ? आप भी यह एक रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। इसको सुनिए कि उन सभी के जीवन में क्या हुआ था। आज की यह कथा मैं शुरू करता हूँ। तो क्या होता है, इस कथा में एक राजा होता है। एक राजा होता है, वह बहुत दिन हो गए, उसके स्वराज्य का समय बीता जा रहा था। काफ़ी वर्ष हो गए, अपने जीवन के कुछ अंतिम क्षणों में वह था। तो एक दिन उन्होंने दरबार में एक उत्सव बनाया। तो उत्सव में उन्होंने अपने गुरुदेव को भी बुलाया, सादर आमंत्रित किया सभी को, अड़ोसी पड़ोसी जो राजा थे उन सबको बुलाया। तो राजा ने अपने गुरुदेव को कुछ स्वर्ण की मुद्राएं प्रदान की और कहा, यह नर्तकी है, इसे आप इन स्वर्ण मुद्राओं से इसके गीत के, अगर आपको अच्छा लगे, इसका गीत है, इसका नृत्य है, तो आप इसे पुरस्कृत कर देना। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। कार्यक्रम शुरू हुआ, समय बीतता गया। सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की वेला आई, तब नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। वह दोहा क्या था कि बहू बीती थोड़ी रही, कि बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब वह यह दोहा इसलिए पढ़ा था कि जो इसके साथ में जो तबला बजाने वाला आया था, जो ढोलक बजा रहा था, उसके लिए पढ़ा था। उसके लिए इसलिए पढ़ा क्योंकि वह थोड़ा सतर्क नहीं था, उसका ध्यान कहीं और भटक गया था, जिसके कारण नर्तकी का जो नृत्य है, जो नृत्य कर रही थी, उसमें उसके तालमेल उसके ऊपर नहीं चल रहा था, वो सही प्रकार से नृत्य नहीं कर पा रही थी। तो यह दोहा सुनकर वह जो तबला बजाने वाला था, वह एकदम सतर्क हो गया और सही तरीके से वह तबला बजाने लगा। फिर उसने पुनः यह दोहा पढ़ा, तो गुरुदेव को समझ में आया कि यह दोहा है जो मेरे ऊपर किस प्रकार लागू हो सकता है। तो गुरुदेव ने अपने जो स्वर्ण की मुद्राएं थी, वो सारी की सारी नर्तकी को दे दी। जितने भी राजा ने उसको भगवान गुरुदेव को दी थी, तो उनको वह प्रदान कर दी। फिर उसने वह दोहा पढ़ा, तो जो नर्तकी थी, जो राजकुमारी थी, तो राजकुमारी ने अपना नवलक का हार था, वह उस नर्तकी को भेंट कर दिया। तो यह सब राजा उस समय देख रहा था, तो राजा कुछ नहीं बोला। फिर उसने वह दोहा पढ़ा, तो राजा का जो पुत्र था, राजकुमार था, उसने वह राज मुकुट था जो उसने पहन रखा था सिर पर, वह उतार कर उस नर्तकी को दे दिया। अब राजा आश्चर्य में पड़ गया कि गुरुदेव भी अपने सारी स्वर्ण मुद्राएं इसको दे दी, नर्तकी को, और जो राजकुमारी है, राजकुमार है, इन्होंने भी इतना स्वर्ण दान कर दिया। तो फिर उसने वह दोहा पढ़ा, तो राजा को थोड़ा सा ऐसा मन में कैसा आश्चर्य से फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ। तो उसने वह नर्तकी को अपना थोड़ा सा गुस्सा आया कि नर्तकी बस कर, अब तुम इस दोहे को कितनी बार पढ़ोगी। तो गुरुदेव ने कहा कि डांटो मत। तो कहा कि गुरुदेव, इसने जो दोहा पढ़ा, आप सभी ने इस दोहे का क्या अर्थ लगाया कि आप सभी ने अपना सब कुछ इसको दे दिया। तो गुरुदेव ने कहा, इसने मेरे इस दोहे से आंखें खोल दी कि बहू बीती थोड़ी रही, कि बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए। कि राजन, अब मेरे जीवन का जो अंतिम समय मेरे निकट है, उस समय में यह जीवन भर तो मैंने साधना की, तपस्या की, कठोर तप किया, और आज आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। आपके आमंत्रित करने पर मैंने यहाँ पर राज दरबार में आया, और नर्तकी के इस दोहे ने मेरी जिंदगी इस प्रकार बदल दी कि मैं अपना जीवन संयम पूर्वक जीता रहा, और आज यह नृत्य देखने आ गया, अपनी साधना नष्ट करने आ गया, अपने वैराग्य प्राप्त की हुई जिंदगी को यहाँ पर मैं आसक्ति में भर गया था। तो इस नर्तकी से जो दोहा बोला था, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं तो चला। गुरुदेव अपना कमंडल लेकर जंगल की ओर पुनः चल पड़े। अब जब यही बात राजकुमारी से पूछी गई, तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। कि पिताजी, आपने अभी तक मेरी शादी नहीं की, आप वृद्ध हो चले हैं, मैं जवान हूँ, फिर भी आपने मेरी शादी नहीं की। तो मैं आज रात्रि को
आपके जो महावत है उसके साथ में भाग कर जाना चाहती थी। तो फिर इस दोहे ने मेरी जिंदगी बदल दी कि अब थोड़े दिनों की बात है, वृद्ध हो चले हैं और इतना समय बिता दो, कुछ समय और बिता ले, क्यों अपने पिताजी को कलंकित करके यहाँ से जा रही है। तो वह वहां पर ठहर गई। तो उसने अपना नवलखा हार उसको भेंट कर दिया। अब यही बात जब पुत्र को पूछी गई, राजकुमार को पूछी गई, तो राजकुमार ने भी अपने हिसाब से जवाब दिया कि पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, आपके बाल सफेद हो गए हैं, अब मैं जवान हो गया हूँ, मेरी उम्र है राज सिंहासन संभालने की। तो मेरे मन में लालच आ गया, लोभ आ गया कि पिताजी है वह जा रहे हैं, वृद्ध हो चले हैं और यहाँ पर नृत्य देख रहे हैं, मेरी जो उम्र है वह बीती जा रही है, तो मुझे राजा क्यों नहीं बनाया जा रहा है। यही सोचकर मैं इतने दिनों से आज की रात्रि को मैं एक योजना बनाई थी, जिसके तहत मैं आपको आज मौत के घाट उतारने वाला था कि यहाँ पर जो सिपाही उपस्थित है, तो उन सब के साथ में मिलकर मैं आपको आज मृत्यु को प्राप्त कर देता। तो जब यह सब उन्होंने राजा ने देखा, तो राजा के मन में भी वैराग्य आ गया कि बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई। तो राजा ने भी यह सोचा कि उन्हें कि यह दोहा मेरे ऊपर भी लागू किया जाए। तो राजा ने भी अपना वैराग्य प्राप्त कर लिया, अपने पुत्र को सिंहासन में संभाल दिया और अपनी पुत्री को कहा कि इतने यहाँ पर राजकुमार आए हुए हैं जो पड़ोस के देशों से आए हुए हैं, उसके उनमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसके साथ में वरमाला डाल दो और अपना विवाह कर लो। तो पुत्री को भी राजकुमार किसी दूसरे राजा के साथ उसका विवाह कर दिया राजकुमार के साथ, और पुत्र को राज्य दे दिया। गुरुदेव चले गए और नर्तकी ने भी यह सोचा कि इन सब का जीवन बदल गया एक दोहे से, तो मैं क्यों नहीं अपने जीवन को बदल देती, अपने जीवन को क्यों नहीं संभाल लेती। इतने दिन तो मैंने एक वेश्या का कार्य किया, नृत्य किया, कोई भी बुरा धंधा किया, लेकिन जब एक दोहे से गुरुदेव की जिंदगी बदल सकती है, राजकुमार की जिंदगी बदल सकती है, राधा की जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मेरी जिंदगी बदल जाए। तो उसने भी वह सारा कार्य छोड़ दिया और बाद में भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाकर बैठ गई। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि थोड़े समय के लिए हमें कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया एक दोहे से, राजकुमार की, राजा की, नर्तकी की, सारा की जिंदगी बदल गई, जबकि वो दोहा पढ़ा था एक ढोलक बजाने वाले के लिए। तो दोस्तों आपको यह कैसा लगा प्रसंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।